Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Muhammad Asif. Welcome to class 2nd year English book 2 Modern Prose and Heroes Intermediate Part 2 FA FSC ICS ICOM. Now we are going to discuss The Dying Sun, Unit number 1, Part number 2, The Dying Sun, Part number 2. Features of this video lectures are brief introduction of the author, reading text word to word, summary of the essay, maximum possible questions with answers, synonyms of the important words, MDCAT vocabulary, explanation with context, lectures way easy to understand. Dear students, इसके फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी जो है वो ऑथर का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा ऑथर के इंट्रोडक्शन के लिए आपको हमारा पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट 2 की जानिब। द डाइंग सन, यहाँ पे हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, is Sir James Jeans certain of his views about life? Question number 2, what are our feelings when we try to discover the universe? So question number 1 का आंसर है, although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. Although we cannot speak with any certainty, हम किसी यकीन के साथ अगरचे नहीं कह सकते, it seems most likely that, ये ऐसा महसूस होता है कि ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस, कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो किसी ऐसे ही तरीके से वारजे वजूद में आई है। जिन स्टूडेंट्स ने हमें आज ज्वाइन किया उनको बताते चलेंगे जो वर्ड्स बोल्ड हैं इनके हम पहले सिनम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सिनम्स हैं आल्दो, दो, वाइल, डिस्पाइट, सर्टेनिटी, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, श्योरली, एग्जिस्टेंस, बीइंग, प्रेजेंस, सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर आवर फीलिंग्स व्हेन वी आर ट्राई टू डिस्कवर द यूनिवर्स? जब हम यूनिवर्स को, कायनात को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं? इस आंसर की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड जो है ये अर्थ के लिए आया है। वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स विच सराउंड्स आर होम इन स्पेस एंड टाइम। आर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर। स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, ज़मीन पर खड़े हुए, वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स। जब हम फितरत को दरियाफ्त करने और कायनात का मकसद दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी ज़मीन और वक्त के इर्द गिर्द जो है छाई हुई है। आर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर, तो हमारी जो पहली फीलिंग होती है वो डर होता है, वो फीलिंग होती है। सिनम्स देखते हैं। ग्रेन ऑफ सैंड, स्मॉल पार्टिकल, स्पेक, ग्रेनुअल, डिस्कवर, फाइंड आउट, रियलाइज, लर्न, पर्पस, एम, गोल, ऑब्जेक्ट, सराउंड्स, सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट्स, फियर, टेरर, एंजाइटी, हॉरर। आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर विद आसिफ रजा। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इसको हमने पॉइंट्स में 5 पॉइंट इसके बनाए हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो आसानी से इसको याद कर सकें, जज कर सकें। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। नंबर 1 है बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंस विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड। Number 2, frightening because of the stretch of time so great that we cannot imagine them, making the whole of the human history so very small in comparison. Number 3, frightening because of our extreme loneliness. And number 4, because of the littleness of our home in space, a millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world. But above all else, number 5, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible. We find universe frightening. हम यूनिवर्स को, कायनात को इसलिए डरावना पाते हैं because its immense distance विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते। पॉइंट नंबर 2 है फ्राइटिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम। वक्त की जो स्ट्रेच है, वक्त जितना फैला हुआ है ये बहुत ज़्यादा है और इसको भी हम इमेजिन नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन द कंपेरिजन, इसके कंपेरिजन में जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो भी बड़ी थोड़ी है, बहुत छोटी है। नंबर 3 पॉइंट है फ्राइटिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लॉनलाइनस। जिस तरह की हमारी ज़मीन जो है वो एक रेत के ज़र्रे की तरह है और कायनात में एक सियारे का दूसरे सियारे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो फ्राइटिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लॉनलाइनस, कि हम तनहा जो है सफ़र कर रहे हैं
इस वजह से भी ये ड्रॉनी दिखाई देती है। बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड ऑफ द सी सैंड इन द वर्ल्ड। ये हमारी ज़मीन जो है ये मिलियंथ पार्ट ऑफ ग्रेन है सैंड का, जो कि सारी दुनिया की ज़मीन की जो रेत है उसके ज़र्रात का ये मिलियंथ पार्ट है। बट अबव ऑल एल्स वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटिंग बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट द लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। और इन सब चीज़ों से बालातर जो चीज़ हमें इस कायनात को मज़ीद डरावना बनाती है वो ये है कि सवाए ज़मीन के जिस पर हम रहते हैं ज़िंदगी का कोई भी साइन, कोई सिग्नल, कोई इंडिकेशन मौजूद नहीं है। इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज़ सो कोल्ड। दरअसल जो खाली स्पेस है, फ़ज़ा है, खला है, उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है एम्प्टी स्पेस इज़ सो कोल्ड दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोज़न। और वो इतनी ठंडी है, इतनी सर्द है कि उसमें ज़िंदगी जो है वो फ्रीज़ हो जाए, जम जाए। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज़ सो हॉट। और स्पेस का अक्सर हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा जो हो इतना ज़्यादा गर्म है टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, कि वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। बढ़ते हैं सिनोनिम्स की जानब। इमेंस, न्यूमरस, ह्यूज, वास्ट, मैसिव, फ्राइटनिंग, टेरिफाइंग, अलार्मिंग, हॉरिफाइंग, स्ट्रेचेस, एक्सटेंड्स, लेंथन्स, स्प्रेड्स, इमेजिन, विजन, विजुअलाइज, थिंक, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, लाइकनेस, रिजेम्बलेंस, extreme, hugely, very extremely, else, other, different, also, sign, indication, signal, mark, exist, existence, presence, manifestation, indeed, certainly, definitely, in fact, frozen, ice covered, solid, cold, impossible, illogical, irrational, impracticable. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है डज लाइफ हैव एनी रोल इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज लाइफ नीड फॉर इट्स अपीयरेंस एमरजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 डज लाइफ हैव एनी रोल इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, कि क्या जो ज़िंदगी है वो इस यूनिवर्स का प्लान का हिस्सा थी। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स विच प्रोड्यूस आवर प्लानिटरी सिस्टम। ज़िंदगी जो है ये इस प्लानिटरी सिस्टम के किसी भी प्लान का हिस्सा दिखाई नहीं देती है। सिनोनिम्स की तरफ जाते हैं। सीम, लुक, अपीयर, प्लानिटरी, स्टार सिस्टम और स्टेलर सिस्टम। नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट डज लाइफ नीड फॉर इट्स अपीयरेंस और एमरजेंस। ज़िंदगी को अपीयर होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पंजाब के ऑल बोर्ड्स में बार बार ये जिक्र किया गया है। कैलकुलेशन शोज दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस, yet so far as we can see, life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth. It needs suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is temperature at which substance can exist in a liquid state. Calculation shows that शुमारियात, तजर्बात, तहकीक ये बताती है there can be only very few such systems in the space, कि स्पेस में ऐसे बहुत ही कम सिस्टम हैं yet so far as we can see, जिनको हम जैसे कि हम देख सकते हैं, life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth. जिंदगी की वो किस्म जिसको हम ज़मीन पर देखते हैं, ये ज़मीन जैसे ही प्लैनेट्स पर एग्जिस्ट कर सकती है। It needs suitable physical, it means that life needs suitable physical conditions for its appearance. ज़िंदगी जो है उसके ज़ाहिर होने के लिए, उसकी बर्थ के लिए सूटेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज़ टेम्परेचर, और इनमें सबसे जो अहम है वो टेम्परेचर है। एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो अपनी लिक्विड स्टेट में अगर एग्जिस्ट करता है तो वहाँ लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ये डियर स्टूडेंट्स मैं इसकी वजाहत करते चलूँ इसके कॉन्टेक्स्ट में कि टेम्परेचर जो है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वो इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से जो लिक्विड्स हैं वो बॉयल हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो फिर लिक्विड जो हैं वो फ्रीज़ होकर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब हम सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, फिगरिंग, एस्टिमेशन, सूटेबल, प्रॉपर, राइट, सेमली, कंडीशन, सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, अपीयरेंस, प्रेजेंस, शो, एग्जिस्टेंस, सब्सटेंसेस, मैटर, मटेरियल, स्टफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे जिक्र हुआ है फ्यू का, वेरी फ्यू सच सिस्टम्स। तो मैं आपको बताता चलूँ फ्यू का 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता है, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। पिछले लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अकेला फ्यू हो तो इसका मतलब होता है कुछ ना होने के बराबर,
और अगर आफी हो तो उसका मतलब होता है कुछ होने के बराबर, और अगर दाफी हो तो उसका मतलब होता है कुछ और सारे का सारा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन अदर स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर नियर एंड बियॉन्ड द मिल्की वे। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन अदर स्टार्स, दूसरे सितारों पर जिंदगी क्यों नहीं होती। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस। We may think of them as a collection of fires scattered through space, providing warmth in surroundings where the temperature is at most some 4 degree above absolute zero. That is about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale. The stars themselves are far too hot for this. सितारे जो हैं वो ज़्यादा खुद जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। We may think of them as a collection of fires scattered through space. हम इनको आग के गोले जो कि स्पेस में बिखरे हुए हैं की तरह तस्वर कर सकते हैं। Providing warmth in the surrounding, जो अपने इर्द गिर्द जो है वो हरारत हिद्दत जो है वो प्रोवाइड करते हैं। Where the temperature is the at most some 4 degrees above absolute zero. That is about 484 degrees of frost on a Fahrenheit scale. सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं। Scattered, spread, strewn, dispersed, warmth, heat, warmness, hotness, absolute zero, absence of heat, minus, frost, chill, cold, freeze. Question number 2 है what is the condition of temperature near and the beyond of the Milky Way. मिल्की वे के करीब और उनसे बहुत दूर जो है वो टेम्परेचर की क्या कंडीशंस होती है। In the immense stretches of space beyond the Milky Way, it is colder still. Away from the fires there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. Close up to them, there is the temperature of thousands of degrees, at which all solids melt, all liquids boil. In the immense stretches of space, बहुत ज़्यादा फैली हुई स्पेस में, beyond the मिल्की वे से बहुत दूर, कहकशां से बहुत दूर, it is colder still, वो अभी तक बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, away from these fires, from this unimaginable cold, और वो इस हिद्दत से, इस फायर से बहुत दूर, नाकाबिले तसव्वुर हद तक जो है वो ठंडे हैं। हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, क्लोजन अप टू देम देयर इज द टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्री एट विच ऑल द सॉलिड्स मेल्ट एंड ऑल लिक्विड्स बॉयल्स। वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 1000 डिग्रीज है, जिसमें सॉलिड जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और लिक्विड्स जो हैं वो बॉयल हो जाते हैं। सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। इमेंस, ह्यूज, वास्ट, मैसिव, स्ट्रेचेस, एक्सटेंड, स्ट्रेंथन, स्प्रेड, beyond, outside, far away, Milky Way, galaxy, constellation, unimaginable, unconceivable, unbelievable, incredible, melt, fuse, boiling, liquid. नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स आर वेयर कैन लाइफ एग्जिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 तरह से बोर्ड में डिस्कस होता है, या ये वाला स्टेम यूज करता है व्हाट आर द टेम्परेचर बेल्ट्स, या फिर वेयर कैन लाइफ एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 होगा वेयर इज लाइफ रेयर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली नैरो बेल्ट्स। ज़िंदगी जो है वो सिर्फ इन तंग पट्टियों में वकूफ़ पज़ीर होती है। सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जो इन स्टार्स के ख़ास डिस्टेंस पर होते हैं। वेयर द टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा सर्द होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, इसको स्लाइड के एंड पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। नैरो, थिन, स्लिम, फाइन, बेल्ट, स्ट्रैप, बैंड, जोन, फायर्स, स्टार्स के तौर पर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यहाँ पे स्टार्स के तौर पर आते हैं। सर्टेन, स्पेसिफिक, स्पेशल, पर्टिकुलर, नीदर, नॉट एनी वन, नॉट वन आर द अदर। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर इज द लाइफ रेयर, जिंदगी कहाँ कम मैसर होती है या होती ही नहीं है। तो उसका आंसर है आउटसाइड दीज बेड्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, इनसाइड इट वुड बी बर्न्ड अप। A rough calculation shows that all such temperature bands within which life is possible, all added together, make up less than a 1,000 millionth part of the whole of the space. And even inside them, life must be very rare, for it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. Probably only one star in the 1 lakh has a planet going out
it at the right distance for the life to be possible on it. जी डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आप देख रहे हैं कुछ हिस्सा जो अंडरलाइन है, एक्चुअली वही ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक्चुअल आंसर है। बाकी आप स्किप कर सकते हैं और ये जहाँ पे अंडरलाइन है ये सिर्फ हिस्सा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। आउटसाइड दिस बेड्स लाइफ वुड बी फ्रोजन। इन बेड्स के बाहर जो है ज़िंदगी इतनी सर्दी होती है कि ज़िंदगी फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्न अप, लेकिन इन स्टार्स के अंदर, इन बेड्स के अंदर जो है वो ज़िंदगी जल जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। कैलकुलेशन शोज दैट आर सच टेम्परेचर बेड्स विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल। ये एक रफ कैलकुलेशन के मुताबिक वो पैचेस टेम्परेचर के वो बेड्स जहाँ पर ज़िंदगी मैसर हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, ऑल एडेड टुगेदर, अगर इन सब को जमा कर दिया जाए, कायनात में ऐसे बेड जहाँ पे लाइफ मौजूद हो सकती है उन सबको जमा भी कर दिया जाए, इकट्ठा भी कर लिया जाए, मेक अप लेस देन 1,000 मिलियन पार्ट ऑफ अ होल स्पेस। वो स्पेस के करोड़वें हिस्से से भी कम हिस्सा जो है वो ऐसा हो सकता है यहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है। एंड इवन इनसाइड देम लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, और इनके अंदर लाइफ जो है वो बहुत रेयर है। फॉर इट्स एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज़ डन। और ये भी बहुत रेयर है, बहुत कम चांस है कि जिस तरह हमारे सूरज ने इन टुकड़ों को, प्लैनेट्स को बाहर फेंका था, किसी और गैलेक्सी में या किसी और सोलर सिस्टम में किसी और सन ने इस तरह जो है वो प्लैनेट्स को बाहर फेंका हो जिसके अंदर ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल हो सकती थी। प्रोबेबली ओनली वन स्टार इन 1 लाख हैज़ अ प्लैनेट गोइंग अराउंड एट इट द राइट डिस्टेंस फॉर अ लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट। लेकिन ये भी बहुत कम इम्कान है कि सिर्फ जो है 1 लाख स्टार में से शायद कोई ऐसा एक सियारा मौजूद हो जो वो उस राइट डिस्टेंस पर मौजूद है जहाँ पे ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। बढ़ते हैं सिनोनिम्स की जानब। मेकअप, मेक, फार्मूलेट, इन्वेंट, होल, इंटायर, कंप्लीट, फुल, रियल, एरेक्ट, ओकेशनल, अनयूजुअल, एक्सट्रीमली, एक्सेप्शनली, वेरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल, रेयर, अनकॉमन, स्कैर्स, प्रोबेबली, परहैप्स, पॉसिबल, मे बी। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है अंडरलाइन है ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। अब इसकी हम बात करते हैं। नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीदर और नार का जिक्र किया गया है और ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। तो वो क्या होते हैं उनको देखते हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका, कोरिलेटिव कंजक्शंस आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। दे वर्क टुगेदर टू शो द रिलेशंस बिटवीन द कनेक्टेड एलिमेंट्स। ये ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स जो सेंटेंस में डिस्कस किए गए होते हैं उनको शो करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और दे वर्क टुगेदर टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द कनेक्टेड एलिमेंट्स, और ये जो है रिलेशन को शो करते हैं जिनके साथ कनेक्ट किए होते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि वेयर द टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। टेम्परेचर जो है वो ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा सर्द होता है। तो उसका हम मज़ीद देखते हैं। ईदर और आर का पेयर होता है। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन चूज़ ईदर अ रेड शर्ट आर अ ब्लू वन। और इसके बाद नीदर और नार का कंपैरिजन होता है जो हमारे यहाँ डिस्कस भी हुआ है। नीदर द डॉग नॉट द कैट वांटेड टू गो आउटसाइड। नंबर 3 देखें, नॉट ओनली बट आल्सो, इनका पेयर होता है। अगर सेंटेंस में नॉट ओनली का डिस्कस है तो लाजमी तौर पर बट आल्सो का भी डिस्कस किया गया होगा। नॉट ओनली इज शी इंटेलिजेंट बट शी इज़ आल्सो काइंड। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको द डाइंग सन का पार्ट नंबर 2 बड़े अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसके मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपसे डिस्कस किए गए हैं। पूरे टेक्स्ट को वर्ड टू वर्ड पढ़ा गया है और मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं उनको भी साथ में हमने डिस्कस किया है, साथ में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे, उसी को हम इस तरह लेके चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।